पूर्वांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। हिमालय क्षेत्र की चेतावनी है नेपाल की बाढ़। नेपाल इस समय ऐसी प्राकृतिक त्रासदी से जूझ रहा है जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है। 26 अगस्त को बोटेकाशी नदी में अचानक आई भयावह बाढ़ ने देखते ही देखते पुलों, सड़कों, घरों और कई बुनियादी ढांचों को अपनी चपेट में ले लिया। हालात इतने तेजी से बदले कि लोगों को संभलने और सुरक्षित स्थानों तक पहुंचने का अवसर तक नहीं मिला। जानकारों के मुताबिक मृतकों की संख्या 150 के ऊपर हो चुकी है और सैकड़ों लोग अभी भी लापता हैं। लापता लोगों में सैकड़ों की संख्या भारतीयों की भी बताई जा रही है। प्रथम दृष्टया तो ऐसा लगता है कि यह त्रासदी सिर्फ नेपाल की नहीं बल्कि पूरे हिमालयी क्षेत्र की है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतनी विशाल बाढ़ आई कैसे। शुरुआती आशंका भूकंप की लग रही थी, क्योंकि बाढ़ से कुछ समय पहले तिब्बत क्षेत्र में 4.4 तीव्रता का भूकंप दर्ज हुआ था। लेकिन बाद की वैज्ञानिक जांच ने तस्वीर को काफी हद तक बदल दिया। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और अन्य विशेषज्ञों के आकलन में बाढ़ के पीछे ग्लेशियर से जुड़े आइस रॉक एवलांच और उससे पैदा हुए अचानक जल प्रवाह की संभावना सामने आई है। सैटेलाइट तस्वीरों में भी ऊंचाई वाले इलाके में बर्फ और चट्टान के बड़े हिस्से के टूटकर नीचे आने के संकेत मिले हैं। संभावना यह है कि बर्फ और चट्टानों के इस बड़े बहाव ने लहिंदे खोले के रास्ते को कुछ समय के लिए रोक दिया। इसके पीछे पानी जमा होता गया और जब यह प्राकृतिक अवरोध टूटा तो पानी, बर्फ और मलबे ने एक विशाल लहर का रूप ले लिया। यही लहर बोटेकाशी नदी में पहुंची और नीचे की ओर तबाही मचाती चली गई। हालांकि वैज्ञानिक अभी यह तय करने में जुटे हैं कि इसमें ग्लेशियल झील के फटने यानी GLOF की भी भूमिका थी या नहीं। इसलिए बाढ़ के अंतिम कारण पर अभी भी पूरी तरह मुहर लगना बाकी है। इस त्रासदी ने हिमालय की बदलती परिस्थितियों पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। हिमालय में ग्लेशियरों के पिघलने और ग्लेशियर झीलों के बढ़ते खतरे को लेकर वैज्ञानिक लंबे समय से चेतावनी देते रहे हैं, लेकिन इस खास घटना को केवल जलवायु परिवर्तन का सीधा परिणाम घोषित करना भी उचित नहीं होगा। घटना के तत्काल कारण और उसके पीछे मौजूद दीर्घकालिक पर्यावरणीय बदलावों को अलग अलग समझना जरूरी है। नेपाल की त्रासदी का असर भारत के लिए भी चिंता का विषय है। बोटेकाशी और त्रिशूली नदी तंत्र आगे चलकर नारायणी गंडक प्रणाली से जुड़ता है। इसी कारण बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। बिहार में गंडक बैराज के सभी 36 गेट खोल दिए गए हैं और प्रशासन ने संभावित जलस्तर वृद्धि को देखते हुए निगरानी बढ़ा दी है। हालांकि उत्तर प्रदेश के लिए तत्काल किसी बड़े खतरे की आशंका फिलहाल नहीं है, लेकिन नेपाल की यह आपदा सिर्फ एक बाढ़ की कहानी अब नहीं लग रही। यह हिमालयी क्षेत्र में आपदा पूर्व चेतावनी, सीमा पार नदी प्रबंधन और ग्लेशियरों की निगरानी को मजबूत करने की जरूरत का संकेत लगता है। पहाड़ों में कुछ मिनटों में बदल जाने वाली परिस्थितियों के सामने केवल राहत और बचाव पर्याप्त नहीं है। भविष्य में ऐसी घटनाओं का अनुमान लगाने और समय रहते लोगों को चेतावनी देने की व्यवस्था मजबूत करनी होगी। कुदरत के इस कहर ने एक बार फिर बता दिया है कि हिमालय केवल नदियों और पहाड़ों का भूगोल नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन से जुड़ी संवेदनशील प्राकृतिक व्यवस्था है। इसकी छोटी सी हलचल का असर नेपाल से लेकर भारत के मैदानी इलाकों तक पहुंच सकता है। इसलिए इस त्रासदी को केवल नेपाल की समस्या मानने के बजाय अब पूरे हिमालयी क्षेत्र के लिए चेतावनी के रूप में देखना होगा। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।